हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जो नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल करियर पॉइंट डीएलएन को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और आप आज होने वाले टेस्ट सीरीज़ में खुद को ये परख सकें कि आपका स्थान वहाँ पर कहाँ है। तो साथियों, आज के जो वीडियो है हमारी वो आपको मैं टॉपिक आज का आपको बता देता हूँ। आपके लिए जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है और आज जो उसमें हमने पहला यूनिट लिया हुआ है वो मूल अधिकार से संबंधित है। और इस टॉपिक में आप चाहे अभी तक जितने भी वीडियो देखे हों या इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हों, हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक्स पे आधारित है और उनमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आप लोक सेवा आयोग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे इस टेस्ट सीरीज में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का हम आपको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में एक बेहतर समझ हो सके। फिर आपसे इस टॉपिक से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथियों, जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी पे आधारित, इसके लिए आप सभी तैयार हो जाएं और लाइव चैट के दौरान आप कमेंट सेक्शन में आकर हर एक क्वेश्चन का आंसर आप करते रहें। ठीक है साथियों, तो आप तैयार हैं? तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है भाग 4, बी ऑप्शन है भाग 5, या फिर सी ऑप्शन है भाग 2, या फिर डी ऑप्शन है भाग 3। साथियों, आप सभी मेरे क्वेश्चन पढ़ने, विकल्प पढ़ने तक अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आप ऑप्शन डी, यानी कि संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। आप डिटेल इसका देख सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स के समान है। ठीक है साथियों, तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। आपके विकल्प है, ऑप्शन ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी ऑप्शन है लिंग समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है सूचना का अधिकार, या फिर डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप क्वेश्चन और उनके विकल्पों को ध्यान से देख सकते हैं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। आप देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो आपसे पूछा है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन सा नहीं प्रदान किया गया, तो आप देख सकते हैं इसमें इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई, वो मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, अर्थात इसे एक लीगल राइट्स कहा जाता है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो चारों विकल्प दिए गए थे उसमें जो विकल्प सी है वो मूल अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आज की टेस्ट सीरीज में मूल अधिकार से संबंधित 26 क्वेश्चन हैं और इन 26 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी हैं और यहाँ से आपको फिर इसमें कोई भी दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। तो आप टेस्ट सीरीज में बस आपको करना ही है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। आपके विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, या फिर अनुच्छेद 21। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। हम आपके लिए भारतीय संविधान के तहत ये पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चंस का सेट आपको कराएं, जिससे आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी बेहतर पकड़ हो सके।
देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर है, यानी ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ से या फिर विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जो समता का अधिकार है वो पहला मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। आपके विकल्प हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर भी करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। तो साथियों, इसका जो डिटेल है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 में आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 16, अवसर की समानता, आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत या फिर आर्टिकल 18, सैन्य उपाधियों की अनुमति। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। आप समझ सकते हैं, जिसका हमने ऊपर अभी जिक्र किया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि 18 में उपाधियों के अंत का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, उपाधियों से तात्पर्य ये है कि किसी को भी ऐसी विशेष उपाधि नहीं दी जा सकती जिससे वह नागरिक से भी ऊपर हो जाए, लेकिन यहाँ जो उपाधियाँ दी जाती हैं वो सैन्य और अकादमिक क्षेत्र में दी जाती हैं और ये उपाधि ना होकर बल्कि एक सम्मान होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपके जो 4 विकल्प हैं वो देख सकते हैं आप, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ आप हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन जो भी मैं व्याख्या आपको दे रहा हूँ उस पर ज़रूर गौर करें। इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं उसे आप नोट करते चलें। आपके पास एक बेहतर नोट्स भी हो जाएगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हो जाएगा, निश्चित तौर पे वो आपकी सफलता में मददगार साबित होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप यहाँ इसका डिटेल देख सकते हैं। मुझे पता है आंसर आपके सबके सही हैं, लेकिन डिटेल आप समझ लें एक बार कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया है तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 क यानी 300A के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो उम्मीद है आप संपत्ति के अधिकार जो कि एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स है, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है।
आपके विकल्प है विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर डी ऑप्शन है कार्य और सामग्री की सुरक्षा। आपको बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर लाइव चैट में आकर आंसर करें, क्योंकि आपका आंसर करना ही, आपका गलत या सही बताना ही आपको इस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देगा। तो आप निश्चित तौर पर बस केवल वीडियो को देखें नहीं, बल्कि कमेंट सेक्शन में आए, जिससे हमें भी एक उम्मीद बनती है कि नहीं, हमारे इस प्रयास का आपको फ़ायदा मिल रहा है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले यानी जो 1961 ईस्वी में था, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) के में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही शामिल है। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो है आर्टिकल 19(1)(a), और ये भाषण की जो स्वतंत्रता, इसमें आपको ऑप्शन बी दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिए साथियों, प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं देखता हूँ इसका आंसर कौन सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता को, 7 प्रकार की स्वतंत्रता को, 8 प्रकार की स्वतंत्रता को, या फिर डी ऑप्शन है 9 प्रकार की स्वतंत्रता को। आपको बताना है कि आर्टिकल 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें देता है। आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि आज की जो टेस्ट सीरीज है वो भारतीय संविधान के पहले टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और आज इसमें हम लोग महत्वपूर्ण इसके 26 क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस पूरे यूनिट से, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ डील करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, और ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं वो है अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास और व्यापार की स्वतंत्रता देता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं उसके विरुद्ध अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? आपके विकल्प है ऑप्शन ए आर्टिकल 20 क्लॉज 3, बी ऑप्शन है आर्टिकल 21, सी ऑप्शन है आर्टिकल 22, या फिर डी ऑप्शन है आर्टिकल 74। आपको बताना है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में इसका उपबंध है? देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसके डिटेल के बारे में आप थोड़ा यहाँ समझ सकते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही यानी विटनेस के तौर पे उसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद जो 21 दिया था वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार, आप जैसे जैसे इस टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है आपको मेंटेन होते जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? आपके विकल्प है राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर धार्मिक अधिकार है। आपको बताना है राइट टू लिव यानी जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार, जिसे आप राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में ही मौलिक अधिकार माना है। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, विकल्पों को देखें, जो गलत उत्तर है उन्हें एलिमिनेट करें, इसके बाद आप सही उत्तर के पास पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मूल अधिकार। चूँकि ये टॉपिक ही उसी से चल रहा है, लेकिन आप यहाँ इसका थोड़ा डिटेल समझ लें। हमारे इस सीरीज को करने का यही पूरा मकसद है कि आप इनके डिटेल से आप इन क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा, ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो यहाँ पे ये जो भी आपको कुछ डिटेल्स मिले हुए हैं, डेट जो मिले हुए, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 12 देख सकते हैं कि यहाँ देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 24। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी पे आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, इनके जो हिंदी जो इसके शब्द होते हैं वो भी थोड़े क्लिष्ट टाइप के होते हैं, यानी उन्हें समझने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये अब ध्यान रखें कि संविधान की जो भाषावली है, इन्हीं का प्रयोग पेपरों में किया भी जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपसे पूछा है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो यहाँ आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है किसी भी बाल श्रम से संबंध में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि किसी धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 25 द्वारा, आर्टिकल 26 द्वारा, आर्टिकल 27 द्वारा या फिर आर्टिकल 28 द्वारा। क्वेश्चन आप देखें, इसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। साथियों, ये जो प्रश्न है ये अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं, धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की जो गारंटी दी गई है वो है आर्टिकल 27 में। इसके बारे में एक बार आप समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे इसका डिटेल। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
अधिकार कर्तव्यों, इसके बाद आपको देखेंगे खाली स्थान दिया हुआ है। ऑप्शन ए है को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, में निहित हैं या फिर का विरोध करते हैं। आप इसे ऐसे समझेंगे कि अधिकार कर्तव्यों को खाली स्थान। अब चारों विकल्पों में से आप उचित विकल्प को चुनें और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। यानी अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को तो ये होगा कि संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे लिखा है कि अधिकार कर्तव्यों को, तो आप ये लिख देंगे कि कोई को अनुदेशित करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959 या फिर बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। आपको बताना है कि दिए गए वादों में से चारों विकल्पों में से कौन से वाद मूल अधिकार से संबंधित विवाद से संबंधित है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आप संविधान के बहुत सारे वीडियो आपने अलग अलग कई चैनलों पे आपने देखा होगा, आपने प्रश्न को सॉल्व भी किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक्सप्लेन के माध्यम से मैं आपको कुछ उसके अन्य पहलू, जो छूटे हुए पहलू होते हैं, उन्हें भी बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो ये NCERT से संबंधित होगी आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 15 जो है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो 1967 में था, मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो 1973 में है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे साथियों 2 पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे ये था कि मूल अधिकारों से संबंधित इसमें पहली बार विवाद कौन सा है, तो आप कहेंगे गोलकनाथ बनाम राज्य विवाद। लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ये दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, जबकि एक जो दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके जो मूल ढांचा यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों केस मूल अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आपके विकल्प हैं विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ साथियों कि आज की जो वीडियो है वो 26 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, जिसमें मूल अधिकार से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो आप सभी लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 26 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में आप एक्सप्लेन एक बार देख सकते हैं कि भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जैसे विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार, यहाँ ध्यान रखेंगे आप, परंतु कुछ मूल अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आप ध्यान रखेंगे 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। आपके विकल्प हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 32।
क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इसके डिटेल के लिए आंसर है इसका सी ऑप्शन। यानी संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन कई बार फैक्चुअल के रूप में पेपरों में पूछा गया है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। आपके विकल्प है वर्ष 1971, बी ऑप्शन है वर्ष 1976, या फिर वर्ष 1979, या फिर वर्ष 1981। आपको बताना है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। देख सकते हैं आप, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 1976। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 35 क के 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। तो आप उम्मीद है साथियों इसको समझ पाए होंगे, और इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी 1976। इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। वर्ष 1990, 1983, 1980 या फिर 1977। आपको बताना है कि मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वह आंसर है और उत्तर सी वर्ष 1980। यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल यानी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो आप ध्यान रखेंगे जो 27% आरक्षण का कॉन्सेप्ट है और उसमें जो शैक्षणिक क्षेत्र से है वो वीपी मंडल कमीशन की अध्यक्षता में हुई थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपके विकल्प है आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 33 या फिर आर्टिकल 19। साथियों आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको एक बार जाएं कमेंट सेक्शन वहाँ पे जाएं, लाइक इसको ज़रूर कर दें, इसको शेयर करते रहें। देखिए हमारा ये प्रयास अगर आपके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करें तो आपको बस इतना करना है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जो निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं, वो यहाँ हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका आर्टिकल 33 यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपके विकल्प हैं राज्यपाल द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है विधि मंत्री द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर आंसर जो होगा आपका होगा वो बी राष्ट्रपति। यहाँ आप इसका डिटेल एक बार देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। आप इसे देख सकते हैं आर्टिकल 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल
359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार विशेष परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर भी आपके कौन से 2 आर्टिकल यानी 2 मूल अधिकार आपके जीवित रहते हैं, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? आपको बताना है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है। आपके विकल्प हैं भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर जो 22 से आती है, इसका जो आंसर है वह है उत्तर डी, यानी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। जिस आर्टिकल 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा भी कहा है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। यानी न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। आप इन 5 को देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट। ये 5 प्रकार के मूल रीट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23 से आपसे इसको देखें ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? आपके विकल्प है परमादेश, बी ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा या फिर डी ऑप्शन है उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों आपसे पूछा है कि कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, और इसका जो आंसर है वह है उत्तर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप इसके बारे में समझ सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24 जो है, आप यहाँ पे डिटेल इसका देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप संविधान के बारे में डेवलप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भारतीय संविधान से संबंधित मैंने कुछ टॉपिक्स के वीडियो बनाए हुए हैं, उसे आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 ने समर्थन किया था। बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे। और ऑप्शन डी है कि क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। आपको बताना है इन दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसमें जो एक कथन सत्य है वो है ऑप्शन ए। देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि नेहरू द्वारा ही पहली बार मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं जो कि आज की टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप घबराए नहीं, बस आपको 26 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आज का 25 है, निवारक नज़रबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? आपके विकल्प है 1 माह,
बी ऑप्शन है 3 माह, सी ऑप्शन है 6 माह या फिर डी ऑप्शन है 9 माह। क्वेश्चन देखें, विकल्प देखें, अपने फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 3 माह। यहाँ पे इसके डिटेल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, और अगर इससे अधिक का समय चाहिए तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक टीम होती है, उससे अनुशंसा की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, जो कि आज की टेस्ट सीरीज पहले टॉपिक मूल अधिकार से लास्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आपके विकल्प हैं आर्टिकल 14, बी ऑप्शन है आर्टिकल 19(1)(a), सी ऑप्शन है आर्टिकल 21 या फिर डी ऑप्शन है आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, इसके विकल्प को देख सकते हैं और अपने अपने आंसर आप जरूर बताएं। देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी में मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी आप ध्यान रखेंगे, जो आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो ये भी एक आर्टिकल 19(1) क के अंतर्गत ही इसे माना जाएगा। तो साथियों, ये जो आज की टेस्ट सीरीज थी जो मूल अधिकार से संबंधित था, हमने संविधान का पहला टॉपिक लिया और उसके महत्वपूर्ण 26 संभावित प्रश्न जो इसमें बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया और यहाँ पे उसको हमने सॉल्व किया। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और पूरा उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको एक बेहतर समझ डेवलप हुई होगी और क्वेश्चन के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझना बेहद आसान हो जाता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार फाइनल में चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि आपके इस 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो साथियों, आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं रहने देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ दिया हुआ है और साथ ही साथ ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो हमसे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट डे हम संविधान के किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।